हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। आज हम बात करेंगे कि क्यों बीएसपी सुप्रीमो मायावती, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब कांसीराम, अखिलेश यादव जैसे नेता कांग्रेस से बचकर रहने की गुजारिश कर रहे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और इस चैनल को बचाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश भी करें। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार बहुजन समाज को दबाने की कोशिश की गई है, इसमें कोई दो शक नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो कई बार ऐसा कहा था कि चवन्नी भर भी अगर आप कांग्रेस के रत्ती भर भी सदस्य मत बनना। बाबा साहब अंबेडकर ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ दीपक है जिसके अंदर आप हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो आप भी जल जाओगे। जब इतनी गंदी पार्टी है तो आप उसके पिछलुगु मत बनने की कोशिश करें, और इसके बावजूद अब जो वर्तमान के हालात है उसमें आप देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज को गुमराह करने में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी हमारी दुश्मन है, आरएसएस को हम अपना दुश्मन मानते हैं, और वो लोग हमारे खिलाफ नियम नीतियां बनाते रहते हैं, लेकिन उनका एक प्रोगंडा है वो एकदम से अटैक करते हैं और हम लोगों को पता चल जाता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक धीमा जहर है जो हमारे नसों के अंदर धीरे धीरे से बस चुका है, और हम उसको छोड़ना नहीं पा रहे हैं और ना ही उसको छोड़ पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को बचकर रहने की जरूरत है, तो कांग्रेस से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम लोग बीजेपी से तो सतर्क हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से अभी तक हम सतर्क नहीं हुए, और हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो कांग्रेस से ही सतर्क होने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं ने एकजुटता से एक साथ खड़े होकर एक मंच पर यह आवाज लगाई है कि बहुजन समाज उनके साथ खड़ा हो, और उस समय कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होने की कोशिश कर रही है। दरअसल आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को भी इस तरीके का अच्छी तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो पूरी तरीके से अपना जमीन खो चुकी है। उनके पास इतना वोट बैंक नहीं है कि वो चुनाव जीत पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी, राज बब्बर, ज्योतिबा सिंधिया जैसे बड़े बड़े नेता है वो बाकी राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं, और वो इसलिए लगे हुए हैं कि अगर बहुजन समाज के जो नेता एकजुटता के साथ एक मंच पर आए, अगर ये इस बार चुनाव जीत गए तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पूरे इंडिया के अंदर से खत्म हो जाएगी। और इसी डर को लेकर भी कांग्रेस ये चाहती है कि चाहे बीजेपी भले ही जीत जाए, लेकिन किसी भी हालात में सपा और बसपा नहीं जीतनी चाहिए। ये कांग्रेस की रणनीति है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो बहुजन समाज की बेटी, बहुजन समाज के बेटे अखिलेश यादव मायावती को हराने के लिए उनके सामने चंद्रशेखर आजाद को इस्तेमाल करने की पूरी रणनीति बना रहे हैं। इसी के साथ आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनको अच्छी तरीके से पता है कि रायबरेली, अमेठी के अलावा वो कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकते, और हकीकत तो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी और बसपा रायबरेली और अमेठी के अंदर भी कैंडिडेट उतार दे तो बहुजन कांग्रेस पार्टी है वो वहां पर भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के प्रोगंडा है वो कांग्रेस पार्टी चला रही है, उससे ये साफ हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी कतई नहीं चाहती कि बहुजनों की है वो सरकार बने। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो बिहार है उसके अंदर लालू प्रसाद यादव को मजबूर करके रखी है। जब बिहार के अंदर उसके पास एक जमीन नहीं है, बिहार के अंदर उसके पास सीटें नहीं है, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस राजद से करीब 15 सीटें मांगने के लिए तैयार बैठी है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि क्यों कांग्रेस से बचकर रहने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दें कि जब सपा बसपा ने एक ऐलान कर दिया कि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 38 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी, 3 सीटों पर रालोद चुनाव लड़ेगी, 2 सीटें हमने कांग्रेस के लिए ऐसे ही छोड़ रखी है, वो भी गठबंधन के दौरान नहीं है, ऐसे ही छोड़ रखी है ताकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो बाहर कहीं प्रचार करे, इंडिया में प्रचार कर सके, केवल मात्र यूपी अमेठी के अंदर ही ना ठहर जाए। इसलिए हमने छोड़ी है ताकि बीजेपी कैसे ही करके हार जाए। लेकिन कांग्रेस तो ये नहीं चाहती कि बीजेपी हारे। कांग्रेस तो ये चाहती है कि बीजेपी भले ही जीत जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से सपा बसपा नहीं जीतनी चाहिए। आपको पता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अंदर गठबंधन करने के लिए राहुल गांधी के लिए सब कुछ तैयार हो गई, उसके बावजूद भी राहुल गांधी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि एक विपक्ष की मीटिंग हुई थी, और विपक्ष की मीटिंग के अंदर फारूक अब्दुल्ला, और ये मीटिंग जो हुई थी वो ममता बनर्जी द्वारा एक कोलकाता के अंदर रैली आयोजित करवाई थी, उसके बाद में रैली हुई थी जिसमें चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता मौजूद थे। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से उसमें कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। उस मीटिंग के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को समझाया कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर है वो सपा बसपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सूत्रों के अनुसार ये भी खबर है कि राहुल गांधी ने यह मान भी लिया था कि हकीकत में उत्तर प्रदेश में ले रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन को कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने
पूरे के पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल और इसी को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुबह सुबह ट्वीट कर, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। प्रियंका गांधी को यूपी बुलाया जाता है, वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और उसमें ऐलान करवाया जाता है कि हमने गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ दी है, बाकी पर कांग्रेस लड़ेगी। तो इससे ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा लगता है, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा के लिए केवल 7 सीटें छोड़ी है, बाकी सीटें जो 73 है उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो मतलब कांग्रेस के साथ हो जाओ, 7 सीटें ही। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को गुस्सा आया और उन्होंने सुबह सुबह ही अपने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कांग्रेस से बचकर रहने की नसीहत दे ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और सपा बसपा गठबंधन इतना मजबूत है कि वो अकेले ही अपने दम पर बीजेपी को हरा देगा। कांग्रेस इसमें कार्यकर्ता बिल्कुल भी ना फंसे। उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथ खड़े रहे। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी करीब 2-2:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि मैं यह चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा ना करे तो ही ठीक होगा। और आपको पता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मजबूत है, 2 बड़ी राजनीतिक दल एक साथ मंच पर खड़े, उसके बावजूद कांग्रेस का यह रवैया, दिल्ली के अंदर उनका यह रवैया आम आदमी पार्टी के प्रति, पश्चिम बंगाल के अंदर यह रवैया, बिहार के अंदर यह रवैया, तो इससे एक साफ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं यह दिखाई देने को लग चुका है कि कांग्रेस ये चाहती है कि चाहे बीजेपी तो जीत जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो अन्य थर्ड फ्रंट है, वो नहीं जीतना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो यही है कि हमें कांग्रेस से बचकर रहना होगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।